की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। अमिताभ बच्चन साहब का हाल ही में यह कहना है और 11-12 साल पहले भी उन्होंने यह कह रखा है कि शोले फिल्म उन्हें, जो जय का कैरेक्टर उन्हें धर्म जी की बदौलत मिली थी। तो ये सुन के 10-11 साल पहले सलीम खान साहब को बहुत ही दुख हुआ, और क्यों नहीं होता, क्योंकि जंजीर फिल्म में उन्होंने और जावेद अख्तर साहब ने इनको रिकमेंड किया था। उसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में अवश्य बताएंगे, लेकिन ये बात बता दें कि उन दिनों में अमिताभ बच्चन साहब को लेने के लिए यहाँ तक कि प्रकाश मेहरा साहब भी इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि तब तक सात हिंदुस्तानी, रेशमार शेरा, भुवन शोमे, बंसी बिरजू, एक नजर जैसी कई सारी तमाम फ्लॉप पिक्चरें उन्होंने की थी। लेकिन एक बात है, आनंद में उनकी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ बनी थी, लेकिन सारा नाम बटोर के ले गए हमारे देश के प्रथम सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब। और राजेश खन्ना साहब की वजह से ही आनंद की जो लहर, वो जो है नदी की धारा, प्रबल धारा चल रही है, ये सभी जानते हैं और अमिताभ बच्चन साहब भी स्वीकार करते हैं। लेकिन आनंद की वजह से अमिताभ बच्चन साहब को थोड़ा बहुत लोगों ने जो है, थोड़ा सा जो है, लोगों ने उनको वजन देना शुरू कर दिया। लेकिन शोले में भी कोई उन्हें लेना नहीं चाहता। तो रमेश सिप्पी साहब को सलीम खान साहब ने इंडिपेंडेंटली रेकमेंड किया। तो ये जो बात उन्होंने कही कि धर्म जी ने उन्हें रेकमेंड किया था, सलीम साहब ने खुद एक फंक्शन में धर्म जी से कहा था 2010 के बाद कि क्या ये सच है। तो धर्म जी ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था भाई, मैंने कब रेकमेंड किया अमित को। खैर जो भी है, सलीम साहब उन दिनों में रमेश सिप्पी साहब के पास जाके इंडिपेंडेंटली इनका नाम रेकमेंड किया। कहा कि देखो, बॉम्बे टू गोवा में इसने एक अच्छा काम किया, वो हमने देखी है और उसमें हमें उसका काम पसंद आया। तो उन्होंने डॉक्टर का किरदार किया, हिंदी में एक हल्का सा गेस्ट अपीयरेंस, अभिमान में एक पति बने हुए हैं, शायर बने हुए हैं। तो लोगों ने मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद बॉम्बे टू गोवा की परफॉर्मेंस की वजह से और आनंद में उस परफॉर्मेंस की वजह से सलीम खान साहब ने जोर डाला कि आप इनको ले लो। फिर भी सलीम साहब की बातों को उन्होंने इनकार कर दिया रमेश सिप्पी जी ने। उन दिनों में पहले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर डायरेक्टली एक्टर्स को साइन करते थे 60s में, लेकिन ये दौर जंजीर के बाद, एक अथॉरिटी आ जाने के बाद, सलीम साहब और जावेद अख्तर साहब खुद पहले एक्टर से बात करके उनको लॉक करते थे और उसके बाद डायरेक्टर अपने आप ले जाता था, क्योंकि एक बड़ा स्टार कास्ट फिक्स हो गया था। लेकिन जब शोले की चर्चा हुई तो उन्होंने क्या किया, सीधे चल पड़े और सीधा चल पड़े जुहू की ओर। जुहू में जहां पे कि जया भादुड़ी जी रहती थी। तो सलीम साहब जया भादुड़ी से मिलते हैं और कहते हैं कि एक अच्छा कैरेक्टर, एक विधवा बहू का किरदार है, आपको सुना रहा हूं। तो उन्होंने सुन लिया, बहुत अच्छा सुना, लेकिन बाद में उन्होंने बोला, यार इस शोले फिल्म में मेरा क्या कैरेक्टर है, मेरा क्या रोल है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। सारा इनाम तो बटोर लेंगे वो जो धर्म जी और हेमा जी की जो पैरिंग है, और ठाकुर साहब ले लेंगे, गब्बर सिंह ले लेंगे, और वो कोई एक जय करके कैरेक्टर आप बता रहे हो। तो उसके बाद उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि आपका कुछ नहीं है, लेकिन आपका बहुत कुछ है इस फिल्म में। ना क्या, ना उसमें अमिताभ बच्चन साहब आपके अपोजिट काम कर रहे हैं, अमित काम कर रहा है। तो ये सुन के जया जी तुरंत झपट पड़ी और तुरंत ग्रैब कर लिया उन्होंने उस कैरेक्टर को। उन्होंने कहा, मैं करूंगी, अमित के खातिर मैं करूंगी, क्योंकि ऋषिकेश मुखर्जी जो कि कॉमन पैरामीटर होते हैं अमित जी और जया बच्चन जी को साथ में लेके काम करने में, जया भादुड़ी ऑफ कोर्स बाय टिल देन। तो जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन साहब ने अभिमान में काम किया था साथ में, गुड्डी में एक छोटा सा रोल अमिताभ बच्चन साहब ने काम किया था, और मिली में आने वाले वक्त में चुपके चुपके में काम किया, और बावर्ची में भी एज अ वॉइस आर्टिस्ट अमिताभ बच्चन साहब ने काम किया। तो जया बच्चन जी जहां काम करती थी, जया भादुड़ी जी जहां काम करती थी, सेट पे या तो अमिताभ बच्चन साहब जाते थे और या तो दोनों साथ में एज अ मेल लीड एंड फीमेल लीड काम करते थे ऋषिकेश मुखर्जी साहब के साथ। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने काम दिया अमिताभ बच्चन को जया भादुड़ी जी के कहने पर, और जंजीर के बाद जया भादुड़ी जी बन जाती हैं जया बच्चन अमित जी से शादी करके। और दोनों में जो मधुर संबंध था उसको देखते हुए और बढ़ते हुए मधुर संबंध को देखते हुए तत्कालीन
तब जबकि उनकी शादी नहीं हुई थी, सलीम साहब ने इंटेलिजेंटली इस इंटेलिजेंस को अप्लाई करते हुए इससे बोल दिया कि इसमें अमित काम कर रहा है, आपको काम करना पड़ेगा, क्या आप काम करना चाहोगी? तो जया जी तुरंत राजी हो जाती हैं और उस पेयरिंग को दिखा के, क्योंकि जया भादुड़ी वॉज अ नोन आर्टिस्ट बाय द टाइम लेटर ऑन हु बिकेम जया बच्चन, तो रमेश सिप्पी जी ने देखा, बोला कि अरे वाह बढ़िया है, इसको ले लेते हैं। तो ये उस वजह से सलीम खान साहब के इंडिपेंडेंट रिकमेंडेशन की वजह से अमिताभ बच्चन ग्रैब दैट रोल ऑफ जय इन फिल्म शोले। दिस इज अ फैक्ट। बट उसके बाद में भी कोई चाहता नहीं था कि अमित जी को ले, क्योंकि जय कैरेक्टर पहली बार में क्योंकि ग्रेविटी आई, क्योंकि जो एक मोमेंट ऑफ इंटेंसिटी आई, फिर बाद में वो मर जाता है, वो कई सारी चीजें आती हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे लोगों ने कहा यार ये कैरेक्टर जो कि एक डॉक्टर बना है, फिर वो फुट फुट के कभी रो रहा है, वहां तो राजेश खन्ना साहब की वजह से फिल्म हिट हो गई, और भी कहीं पे कुछ शायर बने हुए हैं, पति बने हुए हैं, तो कैसे गुड्डी में एक छोटा सा रोल कैसे ये बंदा करेगा? तो कोई राजी नहीं हो रहा था। बेशक जंजीर में उन्होंने बड़ा रोल किया, लेकिन कोई खास उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा था उस वक्त, क्योंकि जंजीर वाज आल्सो जस्ट बीइंग रिलीज्ड इन द 1973, और जंजीर से पहले और आनंद से पहले आप कह सकते हैं, तो और आनंद के बाद भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब को कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन आनंद की वजह से थोड़ा बहुत वजन गिरने लगा उनके ऊपर। लेकिन एक बात ये भी है कि सलीम साहब ने जोर डाला, कहा कि इसको शोले में ले लीजिए और ये वो कैरेक्टर को प्ले करेगा। और आपको बता दें उस वक्त अमिताभ बच्चन साहब को स्वयं को भी यह कहना है सलीम साहब का कि स्वयं को भी आत्मविश्वास नहीं था कि वो इस जय कैरेक्टर को प्ले कर पाएंगे कि नहीं, बखूबी निभा पाएंगे कि नहीं, उनके अंदर यकीन नहीं था। तो खुद पर यकीन नहीं था, लेकिन जंजीर की सफलता ने यकीन दिला दिया, और जया जी की मोहब्बत ने और सलीम साहब के आशीर्वाद ने उन्हें यकीन दिला दिया कि हाँ मैं कर लूंगा। और रमेश सिप्पी जी का साथ, धर्म जी का साथ, इतनी अच्छी टीम और इतने अच्छे फेलो आर्टिस्ट जैसे कि संजीव कुमार, गब्बर सिंह, ये सब के होते हुए अमित जी ने जय का कैरेक्टर बखूबी निभाया, और वहां से एक जो डेथ सीन करने में जो महारत जो आती है उनके अंदर आ गए, और वहां पे वो चल पड़ते हैं। उसके बाद फिर वो बनते हैं द अमिताभ बच्चन, लेकिन तब भी कोई खास तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद भी सलीम साहब ने कई दफा उनकी मदद की है, वो हम बताएंगे किसी और वीडियो में। इसी तरह से आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और सबक है, कभी कभी सफलता मिलने पर आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और आत्मविश्वास जब भरपूर होता है, यकीन खुद पर और खुदा पर जब भरपूर होता है, तो सफलता झक मार के मिलती है। टिल देन गुड बाय फ्रॉम डैशिंग गोल्डन डायरीज। आप चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और इसी तरह की खूबसूरत बातों के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ओम साई राम, जय साई राम।